हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आ चुके हैं हम एक और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज हम कुछ सैमसंग के लिए लेकर आ चुके हैं। सैमसंग यूज़र्स के लिए कुछ खास वीडियो है आज की। सैमसंग में जो हमें एक फ़ीचर मिलता है बैटरी प्रोटेक्शन का, उस फीचर के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या है ये बैटरी प्रोटेक्शन और किस काम के लिए हमें यूज़ होता है, यही चीज़ों का आज हम जिक्र करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बिना समय गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। तो सीधा सेटिंग्स को ओपन करते हैं अभी। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद हमें चलना है बैटरी में। बैटरी में चलने के बाद हमें बैटरी में चलने के बाद हमें चलना है बैटरी सर्च 1 day left 89% of it a full charge will last about 1 d3h power saving off background usage limit battery protection basic अभी बैटरी प्रोटेक्शन इसमें चलना है आगे। बैटरी प्रोटेक्शन पहले तो ये याद रखिएगा कि बैटरी प्रोटेक्शन को आपको ऑन कर दे। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ऑन नहीं रहेगा, लेकिन बाई चांस किसी के पास ऑफ रहता है तो ये ऑन होना चाहिए। तो बैटरी प्रोटेक्शन बेसिक बैटरी प्रोटेक्शन में हम चलते हैं। बैटरी प्रोटेक्शन अब देखते हैं बैटरी प्रोटेक्शन में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर देखिए बैटरी प्रोटेक्शन ऑन स्विच on keeping है। your battery at a full 100% charge for a long time can reduce its lifespan. Choose an option below to protect your battery and make it last longer. अभी यह पहले क्या बता रहा है कि जब हमारी बैटरी की चार्जिंग ख़त्म हो जाता, मतलब पूरी हो जाती है मोबाइल की चार्जिंग, फिर भी अगर आपने बहुत समय तक मोबाइल को चार्ज पे ही रखा, कभी क्या होता है ना कि हम भूल जाते हैं चार्ज से निकालना, या फिर कुछ कामों की वजह से, या फिर कभी कभी क्या होता है ना कि हम रात को जब सोते हैं तब लगा देते हैं और सुबह के टाइम पे तो मोबाइल चार्ज हो जाता है। और अब देखो, हमारी नींद तो होती है 6-7 घंटे की और मोबाइल होता है 1-1.5 घंटे में चार्ज। तो फिर क्या होता है ना कि बहुत समय तक मोबाइल हमारा चार्ज पे रहता है और इसका इफ़ेक्ट हमारे बैटरी के लाइफ पे पड़ता है और बैटरी पे पड़ता है। क्या होता है ना कि बैटरी हमारी मतलब बैटरी की लाइफ है वो जो कम होती है बैटरी की लाइफ, और फिर बैटरी कभी कभी तो ख़राब ही हो जाती है, बैटरी कुछ काम ही नहीं करती। तो फिर हमें सर्विस सेंटर में जाओ, नई बैटरी लगानी पड़ती है, उसका बहुत खर्च आता है। तो यही कुछ चीज़ें हैं और इसी के लिए ही तो सैमसंग ने हमें कुछ फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, जिसका हमें यूज़ करना चाहिए। अब देखिए Selected. Radio button. Basic. When your battery is charged to अभी 1. Not 3 selected. ऑप्शन है। Radio button. Maximum. बैटरी Adaptive protection. Stop. Collapse. Button. बेसिक, मैक्सिमम और एडेप्टिव प्रोटेक्शन। अब 3 चीज़ें हैं, हाँ, समझने वाली 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। पहले बेसिक को समझते क्या है। Adaptive. Not selected. Radio button. Basic. When your battery is charged to 100%, charging will stop until the battery level drops down to 95%, and then charging will start again. अभी यहाँ पर बेसिक का मतलब यह है कि जब हमारा मोबाइल 100% चार्ज होगा तो ये ऑटोमेटिक चार्ज बंद हो जाएगा, चार्जिंग नहीं होगा फिर मोबाइल। और फिर जब हम इसको मतलब जब 95% ये चार्ज होगा, फिर से वो चार्ज होने में शुरू हो जाएगा, मतलब फिर से वो चार्ज होगा। ऐसा है इसका फंडा। मतलब क्या होना कि अगर समझो आपने मोबाइल चार्ज पर लगा दिया और 100% चार्ज होगा मोबाइल, और फिर बहुत समय के बाद ये गिरकर 95% हो गया, तो फिर से ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर फंडा समझने का यह है कि आपको मोबाइल आपका 95% ही चार्ज करना है, ना कि 100%। 95-96 तक आप कर सकते हो, फिर हटा दीजिएगा। और जब 14-15 चार्ज हो जाएगा तब आप मतलब 14-15 तक आएगा तब आप चार्ज को लगा दीजिएगा। ऐसा आप अपना पैटर्न सेट करिएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपके मोबाइल के लिए अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं। Not selected. Radio button. Maximum. Charging will stop at a level you set. The lower the level, the more you can extend the battery's lifespan. अब
Adaptive not selected. Radio button. Maximum. Charging will stop at a level you set. The lower the level, the more you can extend the battery's lifespan. अभी मैक्सिमम चार्जिंग विल स्टॉप लेवल यू सेट, मतलब क्या है ना कि जब हमारा मोबाइल 80% चार्ज होगा तब ये ऑटोमेटिकली चार्ज बंद हो जाएगा, आगे चार्ज नहीं होगा 80% से ज़्यादा। तो ये है, और ये भी अच्छा फीचर है, मुझे ऐसा लगता है कमाल का फीचर है। जो लोग फ़ोन कम यूज़ करते हैं या फिर जॉब के लिए जाते हैं, तो फिर जॉब में अभी क्या होता है ना कि हम फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो आप इसको ऑन करके रख लीजिएगा, क्योंकि क्या हो फिर आपका फ़ोन ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक चलेगा और आपके लिए ये बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा। जो लोग मतलब दिन भर फ़ोन नहीं यूज़ करते, रात में उनको फ़ोन यूज़ करना पड़ता है, तो आप ये इसको सेट करके रख लीजिएगा, मेरे को ऐसा लगता है स्पेशली, क्योंकि 80% भी बहुत चार्जिंग होती है, बहुत देर तक जा सकती है। और दूसरा फंडा ये है कि हमारे फ़ोन की बैटरी भी बहुत देर तक मतलब अच्छी रहेगी, बहुत सालों तक हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो यही है। तीसरा है Adaptive protection. Stop charging at 80% while you're asleep and finish charging to 100% just before you wake up. Off. Switch. अभी है अडेप्टिव बैटरी, जब हम रात को सोने से पहले चार्ज को लगाते हैं और सो जाते हैं, तो ये 80% तक चार्ज करेगा और फिर ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। और आपके उठने से पहले, मतलब जब आप उठोगे तो उससे थोड़ी देर पहले 100% चार्ज हो जाएगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। अभी मतलब मैं समझाता हूँ, ये क्या है कि जब आप सो जाओगे, समझो आपके फ़ोन की चार्जिंग है 5%, आपने लगा दिया चार्जिंग को और सो गए, और फिर फ़ोन की चार्जिंग हुई 80%, ऑटोमेटिकली वो स्टॉप हो जाएगा। और आपके उठने से पहले चार्जिंग शुरू होगी और उठने से पहले ही 100% चार्ज करेगा और ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। अभी इसमें फंडा ये है ना कि ये आपके स्लीप पैटर्न को पहचानेगा, मतलब आप रात को कितने बजे सोते हो, सुबह कितने बजे उठते हो, क्या ये सब कुछ चीज़ें। लेकिन अभी यहाँ पर ये 3 चीज़ आपको पहले समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। Sweet dreams. Incoming. Selected. Radio button. Basic. हाँ, मुझे ऐसा लगता है। तो Charging will stop until the battery level drops down to 95% and then charging will start again. अभी यहाँ पर मैं अपने पर्सपेक्टिव बताता हूँ, मैं अपना मतलब इस पर अपने विचार बताता हूँ। तो मैं रखता हूँ यहाँ पर बेसिक, क्योंकि मैं 95% चार्ज करता हूँ और इसके बाद मैं मोबाइल को चार्ज से हटाता हूँ, तो मैं बेसिक रखता हूँ। और जब मैं मोबाइल को चार्ज लगाता हूँ तो मेरा ध्यान रहता है। तो यही चीज़ है। अब मैंने मैक्सिमम का तो बता दिया, अब एडेप्टिव का जो है ना, आप मत ही रखिए, एडेप्टिव को मत रखिए गाइस, क्योंकि मेरे को ऐसा स्पेशली लगता है रात को सोते समय प्लीज़ मोबाइल को चार्ज पे मत लगाइएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप सुबह उठोगे और तब आप पहले आप मतलब आप अपनी क्रियाएँ करते हो, सब कुछ रेडी होना पड़ता है, तब तक आप मोबाइल को चार्ज पे लगाइएगा और फिर आप अपना जो सुबह का रेडी होना होता है वो सब कुछ होने के बाद आप जॉब पे जाओगे, तब तक तो मोबाइल चार्ज हो जाएगा जॉब पे जाने से पहले। तो यही चीज़ है, तो फिर एडेप्टिव रखने की क्या ज़रूरत है, बस यही फंडा है। और मैंने पहले ही बता दिया, जो लोग जॉब पे जाते हैं वो या फिर और कुछ ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करते, वो मैक्सिमम रखिए। तो यही चीज़ है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करोगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ मैं यहाँ पर ये वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।